Hello everyone, welcome to Dingra coaching classes. I am Pawan Dingra. Today we will do chapter number 2 polynomials of class 10. Okay, so beta before polynomials we should know what is an algebraic expression. ठीक है, polynomial से भी पहले हमको ये पता होना चाहिए कि algebraic expression क्या होता है. Algebraic expression क्या होता है? Combination of constants एंड वेरिएबल. ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब क्वेश्चन इज के कांस्टेंट है वेरिएबल होता क्या है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है एंड वेरिएबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखो वेरी का मीनिंग होता है चेंज. ठीक है, तो दैट इज चेंजेबल, जिसकी वैल्यू चेंजेबल है. वेरिएबल कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है एंड वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. लाइक फिक्स्ड का देखो 5 है, 7 है, 10 है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो है, ठीक है, जो हर किसी के लिए सेम है. लाइक सपोज 5 बॉल्स है तो दैट आर 5 बॉल्स फॉर मी, 5 बॉल्स फॉर यू. किसी के लिए भी दैट विल बी 5. 7 है कोई चीज है, दैट विल बी 7 फॉर ऑल. बट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. Like and what we are using for it any alphabet from A to Z. A से लेके Z तक कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर लेते हैं, that will be variable. ठीक है, and generally we are using X, Y, Z, P, Q are also used. Anyone we can use. कोई रूल नहीं है कि हम A नहीं यूज कर सकते, B नहीं, anyone you can use. Okay. तो जैसे हमने शुरू किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन. तो इनको कंबाइन करके देखो, like 5P plus 7Q अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. देन 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, y प्लस 1/y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का मिक्सचर है. पता चल गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल. तो नाउ कम टू द टॉपिक कि पॉलिनोमियल क्या होता है फिर. बट पॉलिनोमियल इज, देखो पॉलिनोमियल क्या फर्क है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से. पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है कि ओनली दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. ठीक है, सिर्फ वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, सिर्फ उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स. अदरवाइज दैट इज नॉट. ठीक है, होल नंबर्स तो पता ही होंगे. व्हाट आर होल नंबर्स? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 1 2 3, पता ही है. तो दीज मतलब पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी देन वी विल से इट इज अ पॉलिनोमियल. तो देखो 3 एग्जांपल हमने लिखे थे. लेट्स सी दिस एग्जांपल. अगर हम इसको प्रॉपर्ली फॉर्म में लिख के देखें यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये y डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एंड व्हाट इज इट्स पावर? कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1 डिनोमिनेटर में. अगर हम इसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके इसको ऊपर लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जाएगा y पावर -1. ठीक है, एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर. तो ये तो कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है पॉलिनोमियल की. इट मींस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. समझ आ गया डिफरेंस क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स के बीच में? पावर होल नंबर में होनी चाहिए. सिर्फ 2 रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. कैसे पता चलेगा होल नंबर है? वन इज पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन, एंड सेकंड पावर शुड नॉट बी नेगेटिव. सिर्फ ये ध्यान रखना है आपने, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो, पावर नेगेटिव नहीं हो, तो इट विल बी अ होल नंबर. वो अपने आप ही एक होल नंबर बन जाए. क्लियर? तो ये हमको पता चल गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है. Now next is terms of polynomial. Terms क्या होते हैं polynomial में? देखो terms of a polynomial. एक polynomial लिख के देखो. Let's suppose example ले लेते हैं 5x plus 7y plus 10z. This is a polynomial. Condition हो रही है ना fulfill. Power देखो 1 है and 1 is a whole number. Polynomial है ये. And these are 3 will be known as टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, ये तीनों क्या है? टर्म, इसकी टर्म्स होगी. टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, दे कैन बी 2, दे कैन बी 10, कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं एक पॉलिनोमियल की.
एंड एनी ऑपरेशन कैन बी यूज्ड। बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं, पता है बेटा, 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। एनी, ये जो टर्म्स होती हैं किसी भी बेसिक ऑपरेशन से जुड़ी हो सकती हैं। लाइक यहाँ पे प्लस है, दोनों में एडिशन है, यहाँ नेगेटिव भी हो सकता था, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है पॉलिनोमियल में, ठीक है। वैसे कोफिशिएंट हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी टर्म का अलग कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, द नंबर बाय विच अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड, ठीक है। जिस नंबर से हम किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका क्या बन जाता है, कोफिशिएंट। लाइक देखो इसमें 5x है, तो इसमें अगर हम x वेरिएबल की बात करें तो x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, 5, ठीक है। तो ये 5 क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया। यही अगर हमसे ये पूछ ले कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, देन 7 हो गया। यही z का पूछ ले देन 10 हो गया। नो, इट विल बी -10। साइन आल्सो यू हैव टू कंसीडर, ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है। ओके, आफ्टर कोफिशिएंट नाउ इज डिग्री। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? देखो डिग्री क्या होती है बेटा पॉलिनोमियल की, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर। एक पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट पावर है दैट विल बी इट्स डिग्री। लाइक सपोज 7x3 प्लस 2x प्लस 5x² प्लस 10, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमने देखना है हाईएस्ट पावर कितनी यूज करी है। व्हाट इज इट्स पावर, 3, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, एंड यहाँ पे जिस जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है बेटा 0। कोई पावर नहीं लिखी, कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0। दैट वी विल डिस्कस लेटर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फॉर डिग्री वी शुड नो हाईएस्ट पावर। तो हियर वी कैन सी हाईएस्ट पावर यूज्ड इज 3। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा 3। क्लियर? डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, सो इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। नाउ देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड वन इज अकॉर्डिंग टू बेटा डिग्री, ठीक है। एक पॉलिनोमियल की हम जो टाइप्स हैं 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, लाइक इफ 1 term is there or 2 terms are there or 3 terms are there in this way, and same is with degree। किसी की डिग्री 1 है, किसी की डिग्री 2 है, 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री मैंने बता दिया आपको, ठीक है। टर्म्स भी हमने डिस्कस कर ली कि अगर उसमें 1 टर्म भी हो सकते हैं, उसमें 2 टर्म्स भी, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। सेम डिग्री मैंने बता दिया आपको, हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 कितनी भी हो सकती है। तो जनरली वी आर डिस्कसिंग ओनली अप टू 3। अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 2 देन वी आर सेइंग इट बाइनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। 3 आर देयर देन इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एंड मोर देन 3, अगर देखो 3 से भी ज्यादा है तो कलेक्टिवली हम इसको क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। यही जो इसका नाम है, यहीं से है। जब 3 और 3 से ज्यादा टर्म्स यूज होती हैं देन वी आर सेइंग इट पॉलिनोमियल। लाइक पॉलीगन, हमने सुना है ना ज्योमेट्रिकल शेप में, उसमें भी पॉलीगन कह देते हैं, ज्यादा शेप्स आ रहे हैं, ज्यादा साइड्स आ रहे हैं। सेम डिग्री के हिसाब से, अगर डिग्री 1 है देन पॉलिनोमियल इज नोन एज ए लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज 2 देन इट इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज 3 देन इट इज नोन एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आ गई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। 2 टाइप्स से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड वन इज नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बता दिया, अगर ओनली 1 टर्म इज देयर देन मोनोमियल है, 2 इज देयर बाइनोमियल है, 3 आर देयर ट्राइनोमियल है, और मोर देन 3 है देन कलेक्टिवली हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल।
सेम इज विद डिग्री, अगर डिग्री 1 है दैट इज हाईएस्ट पावर तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 इज हाईएस्ट पावर, 2 डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? एग्जांपल देख लो, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। मोनोमियल है, मोनोमियल में अभी बताया मैंने ओनली वन टर्म इज देयर, -5x मोनोमियल है, 7y मोनोमियल है क्योंकि एक टर्म है ओनली। बाइनोमियल अभी क्या बताया था बेटा, 2 टर्म्स आर देयर, 7x + 2y, ये बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म्स है, काउंट कर लो 1 2, ठीक है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होनी चाहिए, लाइक 7x² + 2x + 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ये ट्राइनोमियल है। क्लियर है? नाउ डिग्री पे आ जाओ, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा बताया मैंने, जिसकी डिग्री 1 होती है, तो यही एग्जांपल सेम इसके बनते हैं, देखो क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 ही है। क्वाड्रेटिक क्या बताया मैंने, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है बट ये फिर भी एक क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमको डिग्री देखनी है, डिग्री हाईएस्ट कितनी है, सॉरी पावर हाईएस्ट कितनी है, 2, डिग्री मतलब 2 है इसकी, क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3 होनी चाहिए। कोई एग्जांपल ले लो, -5x³ + 10x², बस डिग्री देखनी है हमको, -5x³ लेना, हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है बेटा? तो दिस इज द बेसिक ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जो आपको कंपल्सरी मतलब पता ही होना चाहिए, देन ओनली वी कैन स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट कि कैसे सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल्स की, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की किसी वैल्यू नंबर में। क्लियर है? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस हाउ टू डू सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है। थैंक यू।